प्राइस को अगर ये हाई को ब्रेक करना है, ठीक है, ये अगर हाई को ब्रेक करना है तो उसमें बहुत सारी बाइंग आनी चाहिए, राइट। तो होता क्या है, फटक से प्राइस उसको ब्रेक कर देती है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स की जो है और फटक से प्राइस को ब्रेक करती है। सो इसकी वजह से यहाँ पे एक लंबी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है। अगर आपने देखा होगा इम्बैलेंस में क्या होता है, एक बड़ी कैंडल होती है बीच में बहुत तगड़ी वाली, और उसके साइड में जो है लुल्ली कैंडल्स होते हैं। लाइक यहाँ पे देखेंगे इम्बैलेंस जब ऐसे फॉर्म हो तो ये साइड में लुल्ली कैंडल, यहाँ पे एक लुल्ली कैंडल और बीच में एक तगड़ी कैंडल जिसने ये फोर्स से आई थी। इस वजह से प्राइस में जो बैलेंस जो है ना वो खराब हो जाता है, लाइक इम्बैलेंस हो जाती है प्राइस, बैलेंस नहीं होती। बैलेंस प्राइस क्या होता है, टैप किया तो प्राइस इसको बैलेंस करके चली गई, तो इसमें जो है इम्बैलेंस रह जाता है और उसी के नीचे जो है छोटा ऑर्डर ब्लॉक है उसको प्राइस टैप करके चली जाती है। सो ये रीजन है, प्राइस समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक दिखता है आपको इम्बैलेंस के यहाँ पे, तो वहाँ पे आप एंट्री के लिए देख सकते हो। सो ये वीडियो जो है इम्बैलेंस के एंट्री के ऊपर ही है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इम्बैलेंस एंट्री मॉड्यूल करके। तो हेलो, मेरा नाम है उत्कर्ष और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्बैलेंसेस और एफयूजी कैसे फॉर्म होता है। तो 2 साल पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो इस टाइम मैं कुछ चीज़ जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, और जो लोग नए हैं उन्हें अगर पता नहीं है इम्बैलेंस और एफयूजी क्या होता है तो डरिए मत, ठीक है। तो जो लोग नए हैं उनको अगर लगता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोंट वरी, मैं हूँ आपको सिखाने के लिए। तो मैं हूँ, डोंट वरी, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सिखाऊँ। आपको कहीं पे नहीं लगेगा कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। सारी चीज़ें जो है आपके सामने काफ़ी क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ रखूँगा ताकि आपको समझ आए कि उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्यों चीज़ें फॉर्म होती है। बहुत सारे स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस में इम्बैलेंसेस फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, हमको पता नहीं होता कि क्यों यहाँ पे फॉर्म हुआ। आपने जस्ट ये मार्क किया, हाँ चलो ये फुल होगा, फिर आपने ये इम्बैलेंस मार्क किया तो आपको लगता है कि अभी प्राइस आके इसको फुलफिल करेंगी। फिर यहाँ पे प्राइस में इम्बैलेंस है तो रैंडमली कभी कभी प्राइस फुलफिल कर देती है, कभी कभी नहीं करती है। अगर हाई टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे सो कभी कभी प्राइस करती है, कभी कभी नहीं करती। तो क्यों कभी कभी करती है, क्यों कभी कभी नहीं करती है, वो हम लोग रीज़न आज समझेंगे, और क्यों इम्बैलेंस फॉर्म होता है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इम्बैलेंस का काफ़ी जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई है स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। जैसे कि हम लोग लाइन चार्ट एक होता है और एक होता है कैंडलस्टिक का चार्ट। अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये कैंडलस्टिक मार्क करते हैं, राइट। सो हम लोग जब नए थे या फिर छोटे थे तब हम लोग, हमको पता भी नहीं था कि कैंडलस्टिक क्या होता है। तो काफ़ी, सबसे आपको पता ही होगा डिफ़िकल्ट पार्ट जो होता है, आप सब लोगों को तो पता ही होगा, सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था मेरे लिए कैंडल स्टिक सीखना, क्योंकि मुझे काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगता था कैंडल स्टिक्स। सो तो मैं लाइन चार्ट यूज़ करता था। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये चीज़ें जो है, ये जो मार्क किए मैंने वो लाइन चार्ट पे मार्क इसलिए किए क्योंकि आपको लाइन चार्ट के ऊपर से मैं इजीली समझा दूँ, और फिर सिमिलरली वही एग्जांपल वही चीज़ मैं आपको कैंडल स्टिक के ऊपर समझाऊँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इम्बैलेंस क्या होता है ना, वो स्ट्रक्चर जो है, कभी कभी अगर प्राइस फुलफिल नहीं कर पाती स्ट्रक्चर को तो वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये सारा बाई साइड का प्राइस एक्शन है, बट ठीक है चलो, सिर्फ इसी पार्ट पे फोकस करते हैं, ये बाई साइड का नहीं है। सो बेसिकली क्या होता है, प्राइस जब लो क्रिएट करती है, यहाँ पे हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई लो। सो प्राइस में यहाँ पे इम्बैलेंस फुलफिल हुआ तो प्राइस अगेन इसको टैप करके ऊपर चली गई। तो आप जितने भी हाईज एंड लोज देखोगे तो उसमें वो इम्बैलेंस जो है वो मोस्टली फुलफिल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, प्राइस ने यहाँ पे ये हाई क्रिएट किया, उसके बाद प्राइस यहाँ पे नीचे गई और फिर प्राइस ब्रेकआउट दिया ऊपर और फिर प्राइस अगेन ऊपर गई। तो इसके कारण यहाँ पे बीच में एक स्ट्रक्चरल जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और ये प्राइस एक्शन ना सारी टाइम फ्रेम पे सेम होता है। ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है जो कि अलग टाइम फ्रेम है, सारे टाइम फ्रेम एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे भी है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा आपको ये जो चीज़ है वो आपको मैं लाइन चार्ट के ऊपर पहले समझाऊँ। तो मैं आपको पहले लाइन चार्ट पे समझाऊंगा और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो इम्बैलेंस जो है वो, ये जो है वो हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर सिखाने के लिए ड्रॉ करते हैं, राइट, लाइन चार्ट से। तो इम्बैलेंस में मैं ऐसे आपको हायर टाइम फ्रेम पे सिखाऊंगा और लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे मार्क करना है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। डरना मत, लास्ट तक वीडियो सिर्फ देखो। अगर आपको नहीं लगता है कि मैं आपको ये कंसेप्ट नहीं सिखा पाया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गाली दे दो। थैंक्स भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट गाली दे के ज़रूर देना। सो यहाँ पे देखेंगे, प्राइस ने ये हाई लो क्रिएट किया, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, प्राइस में जब भी
ये सारा फुलफिल हो चुका है, ठीक है। प्राइस यहाँ से नीचे के ऊपर है, अभी फुलफिल क्या है वो भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे प्राइस नीचे गई और उसके बाद प्राइस यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर जो है इस केस में देखेंगे हाइज एंड लोज लगभग रिट्रेस होते जा रहे हैं। मतलब क्या, जब भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ठीक है, लाइक प्राइस जब नीचे आई और ऊपर गई, नीचे गई, तो प्राइस इसको ये जो है इसको फुलफिल करने नीचे आई। मतलब क्या कि रिट्रेसमेंट देके गई। तो जब प्राइस ने लो क्रिएट किया, यहाँ पे फिर से हाई क्रिएट किया, तो जस्ट प्राइस यहाँ से निकल नहीं गई, प्राइस इसको रीटैप करके या फिर रीटेस्ट करके प्राइस चली गई। तो इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है, जब भी प्राइस नीचे जाती है और ऊपर चली जाती है, उसके बाद प्राइस अगर आती ही नहीं है इस लेवल पे, तो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे दो इम्बैलेंसेस यहाँ पे फॉर्म हुए। एक हुआ है ये वाला, और एक हुआ है यहाँ पे। सो क्या होता है ना, ये जो लाइन चार्ट है, अगर आपको पता नहीं होगा, लाइन चार्ट में जो है ना, कैंडल बॉडीज के ऊपर से ये लाइन चार्ट ड्रॉ होती है। कैंडल बॉडीज के ऊपर से लाइन चार्ट ड्रॉ किया जाता है। लाइक जब भी आप ट्रेडिंग व्यू पे लाइन चार्ट देखते हो, तो वो कैंडल बॉडीज से आपको दिखाता है। तो विक्स है वो शो नहीं होती यहाँ पे। और मैं यहाँ पे टर्न ऑन करूंगा तो विक्स यहाँ पे शो नहीं होती। ये जो विक्स है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अभी देखने वाले कि वीडियो लंबी करने के लिए इसलिए कुछ भी ऐड करते जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सो क्या होता है ना, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लाइन चार्ट पे बोल दूंगा तो बहुत सारे लोग लाइन चार्ट पे एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए मैंने ये चीज़ ऐड की कि लाइन चार्ट के ऊपर एनालाइज मत करो, कैंडल्स के ऊपर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो इम्बैलेंस है प्राइस में, वो यहाँ पे, ये इम्बैलेंस यहाँ पे भी इम्बैलेंस होगा। अगर 1 मिनट में 1 आवर पे जाऊंगा मैं, अभी 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है, हम लोग अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं। तो प्राइस जब ऊपर गई यहाँ पे, ये लो क्रिएट किया, ये कैंडल स्टिक क्रिएट किया, ठीक। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे ये हाई फॉर्म किया, प्राइस नीचे गई, यहाँ पे एक हाई फॉर्म किया, प्राइस नीचे गई। सो अभी इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस में यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, राइट। क्योंकि इम्बैलेंस क्या होता है ना, ये वीक और ये लो, लाइक ये हायर हाई, ये हाई लो, हायर हाई, हाई लो, ये टैप नहीं हुआ। इस केस में देखेंगे हम लोग, ये प्राइस इसको टैप करके चली गई, राइट। तो इसका कुछ काम नहीं है अभी। ये अगर अब एक बार टैप करके चली जाती है तो प्राइस इसको इग्नोर कर देती है। लाइक नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस नीचे आ रही होगी, अगर ये टैप हो गया, ये टैप हो गया, नेक्स्ट टाइम नीचे इम्बैलेंस होगा इसके बाई साइड के लिए, तो प्राइस इसको टैप करके ऊपर चली जाएगी। ये इसका काम खत्म। इसको कोई नहीं आएगा रीटेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इम्बैलेंस है और यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, राइट। तो प्राइस नीचे आई तो क्यों आई और फिर प्राइस ऊपर क्यों गई, क्योंकि जब भी प्राइस ऐसा हाई क्रिएट करता है, लाइक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो प्राइस नीचे जाती है और फिर इसको ब्रेक कर देती है और फिर प्राइस ऊपर चली जाती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड की तरफ प्राइस नीचे गई है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। देखेंगे तो यहाँ पे ये छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके चली गई। बट हमको अभी एंट्री मॉडल हम लोग देख ही नहीं वाले। अभी हम लोग एंट्री की बात नहीं करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाएगा। सो इसको हम लोग साइड में रखेंगे और सिर्फ इम्बैलेंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो प्राइस जो है, प्रॉपर प्राइस एक्शन में क्या होता है, अगर प्राइस में बीच में अगर गैप रह जाता है, तो प्राइस उसको फुलफिल करने के लिए नीचे आती है और उसको टैप करके चली जाती है। तो प्राइस आज आ सकती है, कल आ सकती है, नेक्स्ट मंथ आ सकती है, कभी भी आ सकती है। वो किसी को नहीं पता कि प्राइस कब आएगी इम्बैलेंस फुलफिल करने के लिए। तो जब प्राइस इसको इम्बैलेंस को फुलफिल कर देती है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, एक लिक्विडी क्रिएट हो जाती है। लिक्विडी मतलब क्या, जब प्राइस में हाई क्रिएट हुआ, लो क्रिएट हुआ, हाई क्रिएट हुआ, और प्राइस ये अगर इम्बैलेंस फुलफिल हो चुका है, ठीक है, ये अगर इम्बैलेंस फुलफिल हो चुका है, सो यहाँ पे लिक्विडी क्रिएट हो जाती है, लाइक ट्रेंड लाइन लिक्विडी क्रिएट हो जाती है, और फिर प्राइस इनको स्वीप करके ऊपर चली जाती है। लाइक इसके नीचे अगर कोई इम्बैलेंस है, अगर यहाँ पे कोई इम्बैलेंस है, तो प्राइस, अगर प्राइस में फर्स्ट यहाँ पे इम्बैलेंस था, ठीक है, और फिर प्राइस ने ये इम्बैलेंस फुलफिल कर लिया है जब प्राइस यहाँ पे आई, तो सेकंड इसमें ये वाला इम्बैलेंस फुलफिल करके प्राइस चली जाती है। तो जब भी प्राइस एक हाई क्रिएट करती है, लो क्रिएट करती है, और उसके बाद प्राइस में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, सो ज़रूरी नहीं कि प्राइस उस इम्बैलेंस को टैप करके चली जाए।
प्राइस कभी भी बाद में जब उसको लगता है उसको टैप करके चली जा सकती है, ठीक है। और प्राइस में अगर फिर से प्राइस नीचे गई और फिर प्राइस ने ये इम्बैलेंस क्रिएट किया, तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो इम्बैलेंसेस है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारे पास दो इम्बैलेंस है, एक ये वाला और एक ये वाला। सो प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिक्विडी क्रिएट कर सकता है। लिक्विडी, अगर आपने पता नहीं लिक्विडी क्या होता है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है लिक्विडिटी के ऊपर। सो प्राइस इसको फुलफिल करके ऊपर जा सकता है, और नेक्स्ट टाइम जो है प्राइस इस इम्बैलेंस को फुलफिल करके प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। सो अभी कैंडलस्टिक में देखेंगे क्या होता है प्राइस में। ये सिमिलर जो स्ट्रक्चर है वो सेम जो है इसके ऊपर फॉर्म होगा, राइट। जैसे कि हम लोग कोई एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे नीचे, फर्स्ट प्राइस ने क्या किया, क्योंकि ये जो इम्बैलेंस था उसको प्राइस ने यहाँ पे फुलफिल किया, प्राइस नीचे गई और फिर प्राइस ऊपर चली गई। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि लोअर टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस उसको टैप करके चली गई। बट इम्बैलेंस में कभी कभी लाइक 70% ऑफ टाइम ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि जब प्राइस नीचे जाती है, फॉर एग्जांपल ये काफ़ी डीप है फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, लाइक एडवांस चीज़ है ये। प्राइस जब ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है और प्राइस लाइक नॉर्मली स्ट्रक्चरल जो इम्बैलेंस है वो ऐसा दिखता है, बट क्या होता है ये समझ लो कि ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है। तो 50 मिनट के ऊपर या फिर 5 मिनट के ऊपर क्या होता है, प्राइस जब लोअर टाइम फ्रेम में जा रहती है तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। इस यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक सब जगह पे ऑर्डर ब्लॉक्स होता है। कभी कभी कुछ ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट करते हैं, कभी कभी प्राइस उसको नहीं करती है। और लाइक जो हाइज एंड लोज है वहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक होता ही होता है, भले उसको प्राइस रिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो डाउन साइड के जो ऑर्डर ब्लॉक्स है उसको प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्योंकि जो बाइंग का फोर्स है वो अप साइड की तरफ है। सो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से प्राइस नीचे प्राइस को पुश करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो प्राइस जब ऊपर जाती है तो प्राइस इसको नीचे पुश करती है, क्योंकि यहाँ पे लोग सेल कर रहे होते हैं। जो 1 मिनट सेकंड्स टाइम फ्रेम में देख रहे हो वो यहाँ से सेल कर रहे हैं, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है कि कौन लोग कहाँ पे सेल करे बाय करे, बट प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाती है। क्योंकि अभी प्राइस जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जो जैसे भी प्राइस एक्शन काम करता हो उसमें प्राइस को अगर ये हाई को ब्रेक करना है, ठीक है, ये अगर हाई को ब्रेक करना है तो उसमें बहुत सारी बाइंग आनी चाहिए, राइट। तो होता क्या है, फटक से प्राइस उसको ब्रेक कर देती है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स की जो है और फटक से प्राइस इसको ब्रेक करती है। सो इसकी वजह से यहाँ पे एक लंबी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है। अगर आपने देखा होगा इम्बैलेंस में क्या होता है, एक बड़ी कैंडल होती है बीच में बहुत तगड़ी वाली, और उसके साइड में जो है ऐसे लुल्ली कैंडल्स होते हैं। लाइक यहाँ पे देखेंगे इम्बैलेंस जब ऐसे फॉर्म हुआ तो ये साइड में लुल्ली कैंडल, यहाँ पे एक लुल्ली कैंडल, और बीच में एक तगड़ी कैंडल है जिसने ये फोर्स से आई थी। सो इस वजह से प्राइस में जो बैलेंस जो है ना वो खराब हो जाता है, लाइक इम्बैलेंस हो जाती है प्राइस, बैलेंस नहीं होती। बैलेंस प्राइस क्या होता है, प्राइस टैप किया तो प्राइस इसको बैलेंस करके चली गई, तो इसमें जो है इम्बैलेंस रह जाता है, और उसी के नीचे जो है छोटा ऑर्डर ब्लॉक है उसको प्राइस टैप करके चली जाती है। सो ये रीज़न है प्राइस समटाइम्स अगर ऑर्डर ब्लॉक दिखता है आपको इम्बैलेंस के यहाँ पे तो वहाँ पे आप एंट्री के लिए देख सकते हो। सो ये वीडियो जो है इम्बैलेंस के एंट्री के ऊपर ही है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इम्बैलेंस एंट्री मॉड्यूल करके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो इम्बैलेंस है वो यहाँ पे ये फुलफिल हुआ, हालांकि यहाँ पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक था। सेकेंड देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस में ये इम्बैलेंस था वो यहाँ पे फुलफिल हो गई, हालांकि प्राइस में लोअर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस उसको टैप करके ऊपर चली गई। सेकेंड देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे इम्बैलेंस था, प्राइस उसको यहाँ पे टैप किया फिर प्राइस चली गई। यहाँ पे प्राइस में एक इम्बैलेंस था, वो प्राइस ने यहाँ पे फुलफिल किया और फिर प्राइस नीचे की तरफ चली गई। तो नॉर्मली जो इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं मार्केट में वो प्राइस फुलफिल कर लेती है, बट अगर प्राइस ट्रेंडिंग में है तो फिर प्राइस नहीं करती। इस केस में देखेंगे तो ये प्राइस फुलफिल किया बट अपने डायरेक्शन में नहीं गई, क्योंकि कोई रिवर्सल हुआ होगा लेफ्ट साइड से इसलिए। सो यहाँ पे देखेंगे नॉर्मली अगर प्राइस आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, लाइक आप एक डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे देखेंगे ये इम्बैलेंस था। अब इसको जूम करके नीचे देखेंगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, ठीक है। बट ये जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही आपको इम्बैलेंस के ऑर्डर ब्लॉक दिखता है यहाँ पे एंट्री करेंगे ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। इम्बैलेंस है, ऑर्डर फ्लो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देख के फिर एंट्री करते हैं। जस्ट बिकॉज वहाँ पे इम्बैलेंस है तो वहाँ से प्राइस नीचे जानी चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे
ये इम्बैलेंस था, प्राइस आई यहाँ पे, फर्स्ट इसमें फुलफिल किया, सेकंड इसमें ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया होगा, फिर प्राइस नीचे गए। जो लोग बिगिनर है मे बी उनको अभी ये चीज़ें जो है समझ नहीं आएगी। सो मैं लाइन चार्ट के ऊपर यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, वो क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। सो हम लोग डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, बट क्या होता है प्राइस ने यहाँ पे, अगर आपने कैंडल स्टिक्स सीखा हो उसमें क्या होता है, हाईज एंड लोज होता है। लाइक ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये में भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो प्राइस ऊपर चली गई तो क्या होता है, प्राइस में यहाँ पे जो है इम्बैलेंस रह जाता है। तो प्राइस में यहाँ पे जो है इम्बैलेंस रह जाता है, ठीक है। इसको अगर मैं हटा दूंगा, यहाँ पे इम्बैलेंस रह जाता है। सो प्राइस नेक्स्ट टाइम आती है और इस इम्बैलेंस को फुलफिल करके ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हुआ और फिर प्राइस इसको टैप करके चली जाती है। तो इसलिए जो है इम्बैलेंस फॉर्म होता है प्राइस में, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि इम्बैलेंस जो है वो फुलफिल हुआ। और इस केस में देखेंगे, अगर ऐसा सेम सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, राइट। तो प्राइस ने जब ये हाई क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे हाई क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया, तो ये फुलफिल हो चुका है, राइट। यहाँ पे प्राइस ने ये हाई क्रिएट किया, ये यहाँ पे टैप हुई और प्राइस ने ये फुलफिल कर दिया। बट इस केस में देखेंगे प्राइस ने ये हाई क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया और फिर हाई क्रिएट किया। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि लॉजिक क्या है प्राइस का, क्यों प्राइस इम्बैलेंस फुलफिल करती है और फिर प्राइस इसको टैप करके चली जाती है, ठीक है। सो अभी आप कोई भी एग्जांपल उठा के देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे जो इम्बैलेंस है वो क्यों फुलफिल होता है। इस केस में देखेंगे प्राइस में इस कैंडल में, इस कैंडल में, अभी यहाँ पे सिर्फ रेड कैंडल्स नहीं है बट इम्बैलेंस है। ये वीक और ये जो वीक है वो टैप नहीं हुई थी, सो प्राइस में यहाँ पे इम्बैलेंस रह गया था। प्राइस आई यहाँ पे फुलफिल चली गई। अभी देखो ये 28 जून का प्राइस एक्शन है, प्राइस 30 जून को यहाँ पे फुलफिल करके चली गई। सो ज़रूरी नहीं कि प्राइस जल्दी में क्रिएट करे, कभी कभी प्राइस, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि प्राइस जो है काफ़ी तेज़ी से अगर प्राइस निकल जाती है तो वो इम्बैलेंस फुलफिल नहीं करती, जस्ट लिक्विड स्विप करके निकल जाती है। सो इस केस में देखेंगे प्राइस में इसमें एक इम्बैलेंस था, तो प्राइस आई, टैप किया और फिर प्राइस चली गई। सो ज़रूरी नहीं कि प्राइस आपके इम्बैलेंस को हर टाइम फुलफिल करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर स्टेप वाइज पैटर्न में प्राइस चल रही होती। अगर आपको लगता है मैं काफ़ी फास्ट बोलता हूँ तो प्लीज़, क्योंकि मैं फ्लो में होता और मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लगता, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती है, सो मैं फ्लो में काफ़ी फास्ट बोल देता हूँ। सो आप जो है 0.75x पे या फिर 0.5x पे आप वीडियो चेक लाइक लगा के सुन सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे तो क्योंकि ये 4 आवर में यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं दिख रहे, इसलिए प्राइस यहाँ पे इसको फुलफिल करके चली गई। लाइक इस केस में देखेंगे ये कैंडल नीचे गई प्राइस और ये कभी फुलफिल नहीं होती। सो प्राइस आई यहाँ पे इसको फुलफिल किया और फिर प्राइस ऊपर चली गई। यहाँ पे देखेंगे प्राइस जब हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, तो तुरंत प्राइस में देखेंगे प्राइस ने जब नीचे गई, ठीक है, सिर्फ विक्स के ऊपर ध्यान दो। और कोई फ़ोन में देख रहा है तो थोड़ा सा जूम करके देखो यूट्यूब के ऊपर, प्राइस नीचे गई, लाइक इस कैंडल के ऊपर फॉर्म दो, इसके पीछे का मुझे कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये वीक है, ये वीक है, प्राइस नीचे गई, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, तो तुरंत प्राइस इस इम्बैलेंस को प्राइस टैप करके चली गई। तो एक बार जब ये प्रॉपर प्राइस एक्शन हो जाता है, तो ये एक बार प्रॉपर बन गया, ये कंप्लीट हो गया। सो एक बार ये इम्बैलेंस अगर फुलफिल हुआ तो प्राइस इसका कुछ काम नहीं है, तो नेक्स्ट इम्बैलेंस पे प्राइस रिएक्ट करती है। तो उसके बाद देखेंगे ये जो हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद प्राइस में यहाँ पे वो प्रॉपर बाइंग आ गई। यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्राइस जब भी हाई ब्रेक करता है तो थोड़ा सा नीचे जाता है और वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। तो प्राइस आई, इसको ऑर्डर ब्लॉक को फुलफिल किया, देखेंगे एक ही कैंडल में प्राइस जब ये क्रिएट हुआ, नीचे गई और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो जब प्राइस सेकंड यहाँ पे इम्बैलेंस फॉर्म हुआ तो प्राइस तुरंत ऊपर चली गई, देखेंगे आई स्विप करके ऊपर चली गई। सो ये क्या हो रहा है, वही चीज़ हो रही है, प्रॉपर इम्प्रॉपर प्राइस एक्शन था, उसको प्राइस प्रॉपर करके चली गई। सो इसके बाद ये कोई स्ट्रक्चर का काम नहीं है, इसलिए प्राइस आई और इसको ब्रेक कर दिया। जैसे प्राइस ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। सो क्योंकि प्राइस में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, तो प्राइस जो है वो डाउन साइड की तरफ जाएगी। तो जैसे प्राइस नीचे जा रही थी तो अभी प्राइस ऊपर जा रही है। इसमें देखेंगे जब ये कैंडल बॉडी जो है, ये कैंडल बॉडी से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, सो ये वीक और ये वीक फुलफिल हो चुका है, सो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेंगे। उसके ऊपर देखेंगे हम लोग ये जो लो है प्राइस ने ब्रेक किया, उसके बाद ये कैंडल्स देखेंगे पैटर्न देखो, ये वीक में और ये वीक में गैप है, यहाँ पे देखो ऊपर है क्या, नहीं है। सो प्राइस
ये इम्बैलेंस फुलफिल किया प्राइस ने और फिर प्राइस नीचे गई, राइट। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे प्राइस में इम्बैलेंस था, ठीक है। हालांकि प्राइस ने यहाँ पे आपका, अगर आपने एंट्री लिया है, लाइक एंट्री वगैरह लिया है, तो प्राइस ने अगर आपका प्रॉफिट हुआ होगा थोड़ा, क्योंकि ये इम्बैलेंस यहाँ पे फुलफिल हुआ। प्राइस देखेंगे ये कैंडल पे टैप हुई और नीचे गई, बट इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर रहने की वजह से प्राइस ने ये ब्रेक कर दिया। तो आपको इतना डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल प्राइस ने रिएक्शन तो दिया था इस इम्बैलेंस से। यहाँ पे देखेंगे तो ये इम्बैलेंस है स्ट्रक्चर की। आप लाइक ये कैंडल देखो, वीक ऊपर गई, उसको फिर से फुलफिल करने प्राइस आई नहीं है, प्राइस ने टैप किया और फिर प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ। सो ये एंट्री आप लेके अगर ऑर्डर ब्लॉक पे एंटर करते तो ये पूरी मूव नीचे कैच कर सकते थे। और प्राइस कहाँ पे गई तुरंत, इस वाले इम्बैलेंस पे। तो प्राइस एक इम्बैलेंस से दूसरे इम्बैलेंस या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से उस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस जो है जंप करती रहती है। मोस्ट टाइम्स प्राइस जो है लिक्विड स्विप करती रहती है। सो यही रीज़न है कि प्राइस ऐसे बिहेव करती है, तो क्यों करती है। तो हम लोग गोल्ड पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो गोल्ड में देखेंगे प्राइस में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लाइक ये हाई फॉर्म किया, उसके बाद प्राइस ने ये इंटरस्ट्रक्चर फॉर्म किया और इसको ब्रेक कर दिया, तो बीच में यहाँ पे एक इम्बैलेंस था। तो प्राइस इस लो को ही टैप करके चली गई, पूरा जो है नीचे तक नहीं गई। यहाँ पे देखेंगे अगर मैं एंट्री यहाँ पे लेता तो मैं वेट करता कि प्राइस इसको टैप करे, लाइक ये इम्बैलेंस पूरा फुलफिल करेगा। बट क्योंकि प्राइस को पता नहीं है क्या है, जैसे मैंने बोला कि प्राइस जो है नीचे जाता है कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, भले आप एंट्री ना लो, बट प्राइस हर एक ऑर्डर ब्लॉक से नीचे रिएक्शन देता ही है। सो प्राइस ने जब फोर्स से आई प्राइस नीचे, तो उसको टैप किया, तो प्राइस ने इस वीक को फुलफिल किया। सो ये प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो अगर आपका ऐसा होता है तो आप यहाँ पे फिर से री एंट्री देख सकते हो स्ट्रक्चर में लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। बट वो ये हमारा वीडियो इसके ऊपर नहीं है, बट जस्ट अगर आपको डाउट होगा इसलिए बता दिया। सो यहाँ पे देखेंगे अभी हमारे पास जो है इम्बैलेंस है। ये वीक में जब ये प्राइस जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो प्राइस नीचे गई, यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट किया। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, प्राइस आई, ये इम्बैलेंस फुलफिल किया और फिर प्राइस नीचे जाना ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, ठीक है, बट ये प्राइस ने इम्बैलेंस फेल कर दिया और नीचे वाले इम्बैलेंस को प्राइस टैप करके ऊपर गई। उसके बाद देखेंगे प्राइस ने ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, ये इम्बैलेंस था वो यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि प्राइस ने चेन ऑफ कैटर दे दिया। सो अगर आपने ट्रेड लिया होता तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट होता। यहाँ पे कोई दिख रहा है इम्बैलेंस नहीं, लोअर टाइम फ्रेम में अगर इम्बैलेंस होगा तो वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। सो अगर लोअर टाइम फ्रेम ये सेम चीज़ हो रही है, जैसे कि ये छोटा इम्बैलेंस है, प्राइस आई टैप करके नीचे चली गई, तो हम लोग लोअर टाइम के ऊपर एंट्रीज ले सकते हैं। तो प्राइस ये इम्बैलेंस फुलफिल हुआ, प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ। सो अगेन देखेंगे प्राइस ने जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, तो जैसे मैंने बोला था कि प्राइस में क्या होता है, एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है क्योंकि प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। तो प्राइस एक अपसाइड की कैंडल ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है, अपसाइड की एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और फिर प्राइस उसको भी ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, राइट। सो बट ये वीडियो हमारा इम्बैलेंस के ऊपर है, सो इम्बैलेंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये इम्बैलेंस प्राइस आई, इस इम्बैलेंस को फॉर्म किया, फिर प्राइस टैप हुई, यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये इम्बैलेंस फुलफिल किया, प्राइस नीचे गई और जो यहाँ से रिएक्शन दिया। सो अगेन प्राइस अभी अप साइड की तरफ देखेंगे, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे। सो यहाँ पे एक इम्बैलेंस है बट प्राइस यहाँ पे आई नहीं कभी, ये इम्बैलेंस है, कभी प्राइस यहाँ पे आई नहीं। सो यहाँ पे एक इम्बैलेंस है और यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, तो प्राइस आई तो फर्स्ट इसमें ये अगर आपने ट्रेड ली तो प्रॉफिट में, क्लोज की ली तो प्रॉफिट में, अगर नहीं की तो फिर प्राइस ने आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्योंकि प्राइस ने जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक दिया तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस था और इसके नीचे देखेंगे वो एक इम्बैलेंस था, तो नीचे वाला प्राइस इम्बैलेंस फुलफिल करके चली गई। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इम्बैलेंस तो क्रिएट हुआ था बट प्राइस, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था बट प्राइस जो है ना यहाँ पे इसको फुलफिल करके ऊपर चली गई, लाइक लिक्विड स्विप किया और फिर प्राइस ऊपर चली गई। ये चीज़ हम लोग बाद में सीखेंगे, राइट नाउ आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो जब प्राइस नीचे गई और ये ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, उसके पहले इम्बैलेंस कौन सा था, ये वाला था। और अगर ऐसा होता है कि प्राइस जब स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो प्राइस नीचे गए फिर ऊपर गए, तो ये जो इम्बैलेंस है वो प्राइस ने यहाँ पे फुलफिल किया। हालांकि लोअर टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके प्राइस चली गई होगी ऊपर। अगर 1 आवर पे देखेंगे ये इम्बैलेंस यहाँ पे फुलफिल हुआ फिर प्राइस ऊपर गई, ठीक है। अभी हम लोग जो चीज़ हमने अभी देखी है वही चीज़ अगर हम लोग रिफाइन करेंगे तो ये इम्बैलेंस हुआ, वो हालांकि ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके चली गई, ये इम्बैलेंस है। फिर देखेंगे तो ये इम्बैलेंस जो यहाँ से यहाँ पे था, वो यहाँ से यहाँ तक था एक्चुअली।
सो लोअर टाइम फ्रेम में आप 30 मिनट्स के ऊपर इस इम्बैलेंस को रिफाइन करके एंट्रीज ले सकते हो। यहाँ पे देखेंगे ये इम्बैलेंस यहाँ से आया था, ये इम्बैलेंस यहाँ से आता, हालांकि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर प्राइस चेंज ऑफ रेट हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो ये इम्बैलेंस यहाँ से आता, और ये ऊपर का जो इम्बैलेंस था वो यहाँ पे इम्बैलेंस है कि नहीं बोल नहीं सकते, बट स्टिल इम्बैलेंस था तो था। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर की सीन देखो, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाल स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपको इजी एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट ये टाइम फ्रेम अगर चेंज करेंगे, जैसे आपने देखा होगा 4 आवर से अगर जब हम लोग 1 आवर की तरफ शिफ्ट हुए, तो जब हायर टाइम फ्रेम में होता है तो वो कितना ईजी हो जाता है। फिर अभी तो कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने उसका जो पोजीशन है वो चेंज कर दी। ठीक है, 1 आवर के ऊपर वो इम्बैलेंसेस काफ़ी छोटे हो गए, और ऐसे ही जैसे हम लोग लोअर टाइम में उसको रिफाइन करते हैं, वो इम्बैलेंस छोटे 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 हो जाते हैं। इस केस में देखेंगे प्राइस आई, इस हाई को टैप करके फिर प्राइस चली गई, तो आपने देखा होगा ये अभी इम्बैलेंस जो है, ये इम्बैलेंस उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस आई उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया चली गई, प्राइस आई उस ऑर्डर ब्लॉक को नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया चली गई। आपको समझ आ रहा होगा अभी क्या हो रहा था। यहाँ पे देखेंगे ये इम्बैलेंस था, ये वीक और ये वीक। ठीक है, ये वीक और ये वीक, इसमें इम्बैलेंस था। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो यहाँ पे जब प्राइस नीचे गई, क्योंकि जब वीक क्रिएट होता है प्राइस नीचे गई, तो क्या हो रहा है, जब प्राइस नीचे वीक गई तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है नीचे, राइट यहाँ पे, तो फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। सिमिलरली वही चीज़ है सब जगह पे। तो जैसे लोअर टाइम में घुसेंगे तो और ज़्यादा इम्बैलेंसेस, और ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स, और फिर और ज़्यादा कंफ्यूजिंग। सो इससे बेटर है कि हम लोग इसी पे अभी रुक जाए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एंट्री टेक्निक बताऊंगा कैसे आपको एंटर करना है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी कोई भी कर रहे हो, या फिर कोई भी पेयर्स कोई भी कुछ भी कर रहे हो, तो आपको सिमिलरली ऐसे ही मार्क करना है। कुछ नया नहीं है, कुछ कन्फ्यूजिंग नहीं है, काफ़ी सिंपल है। एक बार फिर से रिकैप देता हूँ, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म होने का 7% ही है। सो प्राइस जब स्ट्रक्चर जो है फुलफिल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल प्राइस में जब है, ये इसी का वर्जन है, तो प्राइस हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट लो क्रिएट किया, जैसे हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट लो क्रिएट किया, तो प्राइस में अगर गैप रह जाता है तो प्राइस वो गैप फुलफिल करने के लिए नीचे आती है। बट कभी कभी अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके चली जाती है। ठीक है, बट इसमें दो चीज़ें हो रही है, एक यहाँ पे इसको लिक्विड स्विप भी हो रही है, इसी को हम लोग इंडोसमेंट बोलते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, वो ऑर्डर ब्लॉक को भी प्राइस टैप करिए, तो जो हम लोग बोलते हैं ना, एक गोली में 3 निशाने, उस टाइप का सीन है। ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करिए। ठीक है, इसमें ब्रेकर ब्लॉक को भी यहाँ पे टैप हो रहा है, ये इंडोसमेंट भी हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे हो रही है। तो ये बेसिक्स है, अगर आपको ये चीज़ें डिटेल में जानना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपके दोस्तों को शेयर करो, आपके जो भी नए फ्रेंड्स हैं जो स्मार्ट मनी सीख रहे हैं उनके पास शेयर करो, तो उससे मुझे हेल्प मिल जाएगी चैनल ग्रो होने की। मैं 3-4 सालों से कंटेंट बना रहा हूँ, बट मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर बीच में फोकस कर रहा था, बट अभी फिर से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाते रहूँगा आपके लिए। सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं और नए कंटेंट और नई वीडियोस बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।